one major pain point of many students who are preparing for CLAT 2025, and that is comprehension. Welcome you all to yet another session on Law Channel of Adda 24/7. My name is Ashish Garg, and today in this session, I would be talking about one session and one section that is giving you a lot of goosebumps and a lot of nightmares, and that is English. English is not only pertaining to the English section that we are talking about, लेकिन ये आपके लॉ और आपके क्रिटिकल रीजनिंग उसके लिए भी इट प्लेज अ वाइटल रोल एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स absolutely very important to have a knack on English section as well as on comprehension level. मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, कांस्टेंट हो गए हैं, मैं पैसेज में पढ़ने में बहुत टाइम लगा रहा हूँ, पैसेज पढ़ के मुझे समझ नहीं आ रहा है, पैसेज पढ़ने के बाद मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, ये सारे के सारे चीज़ें आपको कर रही हैं परेशान और कहीं ना कहीं आपको कर रही हैं डिमोटिवेट, क्योंकि ये पेपर को क्लियर करना है बहुत ज़रूरी अगर पहुंचना चाहते हो आप अपने पसंदीदा कॉलेज जो कि है NLU। सो ऐसी क्या चीजें आप करें अब इस बचे हुए टाइम पे जिसमें आप अपने इंग्लिश के सेक्शन को कर सकते हैं अच्छा, तो फटाफट से आपको बता देता हूं। पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि आप जब पैसेज को पढ़ें तो कोशिश करें कि आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ लें और फिर पैसेज की तरफ जाएं। इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो उस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको एटलीस्ट वो कीवर्ड्स पता चल जाते हैं। तो अगर मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे इस पैसेज के बारे में पढ़ना है या मुझे ये चीज पता चल जाए कि किस तरीके से इसको पढ़ना है, तो वहां आप क्लियरली ये समझ पाएंगे कि पैसेज में जो क्वेश्चंस आपके पास हैं वहां पर वो वर्ड्स जो यूज करे गए हैं वो आपके लिए बन जाते हैं कीवर्ड्स। और जैसे ही आपको ये कीवर्ड्स पता चलते हैं यू कैन लोकेट देम इन द पैसेज एंड दिस विल रियली हेल्प यू आउट। सो प्लीज ट्राई दिस एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज रीड न्यूज़पेपर्स। ये अगर आपने चीज अभी तक नहीं करी है या अभी आप कर रहे हैं या इसको आप लाइटली ले रहे हैं तो वो बिल्कुल मत करें, लेकिन रीड न्यूज़पेपर से आपका वोकैबुलरी काफी स्ट्रांग होता है और जैसे ही आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होता है देन इट बिकम्स easier for you to comprehend the passage in the minimum possible time. And then third thing is practice. This is one thing which is directly related to the number of passages you practice till your CLAT paper. अगर आपने ये CLAT पेपर में आपने पैसेजेस प्रैक्टिस कर लिए और आप 2 से 3 पैसेजेस रेगुलरली कर रहे हो, आपने मॉक टेस्ट दे दिए हैं, आपका टारगेट होना चाहिए 30 to 35 मॉक्स टिल 1 दिसंबर तक। अगर आपने ये दे दिए then it will be very easy for you to clear the paper. At least you will get to know, आपको एक फील पता चल जाएगा कि किस तरीके से मुझे पैसेजेस में बैठ के उस कंसंट्रेशन से काम को आगे बढ़ाना है। करेक्ट, यहां पर आपको करना है। तो ये 3 चीजें अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलता है टू इंप्रूव योर इंग्लिश सेक्शन एज विच इज अगेन रिलेटेड टू योर critical reasoning also, and then the comprehension level in your legal aptitude also. Apart from these, what you can do is whenever you are picking up a passage, try to gauge the difficulty level of the passage by reading the first few lines and the last few lines. Also have a glimpse of the paper and the questions that मेजरली क्या उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट पूछा है, वेयर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइटल ऑफ द पैसेज, सेंट्रल थीम, वोकैबुलरी. नाउ इफ सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड, तो कंसिडरिंग दैट the level of the passage can be moderate. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि which of the following can be inferred, which of the following is correct, which of the following with the author would agree, ऐसे क्वेश्चन जब हैं तो इसका मतलब आपको काफी इन्फ्रेंस करना पड़ रहा है पैसेज में, that you will take time. Hence, ऐसे पैसेजेस का डिफिकल्टी लेवल शायद थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, राइट? सो इस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। प्लस अगर आपको फर्स्ट फ्यू लाइंस पढ़ के थोड़ा समझ में आ रहा है कि देन दिस इज the topic that is being talking about in the passage,
इट विल गिव यू दैट कुशनिंग इफेक्ट। हो सकता है कि वो आपका सब्जेक्ट रहा हो या आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हो उसके बारे में कुछ, तो वो आपको एक हेल्प कर देता है एज फार एज योर इंग्लिश सेक्शन इज कंसर्न। सो बस इतनी सी बात है, ये आप करिए। उसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़े रहें, आप हमारे साथ रेगुलरली बने रहें, और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैच में जुड़े, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके बैच के लिए भी हम लोग लेके आए हैं आपके लिए क्लैट 2025 की एक बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन, जिसमें हम आपको दे रहे हैं मेंटोरशिप और हम आपको दे रहे हैं कंप्लीट रोड मैप। इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे बुक्स हो, वो तो हर कोई आपको दे रहा है, लेकिन ये दो चीज, एक मेंटोरशिप, एक रोड मैप, एक दैट असिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर जर्नी, वो आपको इस बैच में मिल रही है। आपको जाके बस ये कोड लगाना है Y713 और जुड़ जाना है हमारे साथ, क्योंकि आपको 30th ऑफ जून तक मिल रहा है मंथ एंड सेल पे डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है यहां पर बुक्स और आपको मिल रहा है मेरा साथ। तो आपको जाके सिर्फ हमारी साइट पे जाना है। ये आप मेरा नंबर है जिसमें आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और जुड़े रह सकते हो फॉर एनी नीड ऑफ क्लैट 2025। तो अगर आप यहाँ पर जाते हो और अड्डा 24/7 की साइट पे, यहाँ पर आपको ये ऑल कोर्सेज दिखाई देगा। जैसे ही आप ये ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, आपको दिखाई देगा UGNPG, लॉ एंट्रेंसेस, क्लैट, और उसके लिए दिखाई देगा ये क्लासिक बैच जो आपको जाके लेना है, जो अभी आपको नेवर बिफोर सीन प्राइस पे आपको ये यहाँ पर मिल रहा है, विच इज वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी रिवॉर्डिंग ऑल्सो। दैट इज 9,600 रुपीज ओनली बाय अप्लाइंग Y713। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपके साथ रहूंगा इस पूरी जर्नी में, और हम लोग साथ में चलेंगे वो सपना पूरा करने जो आपने भी देखा है और अब मैं भी देख रहा हूं आपके लिए, क्योंकि NLU का सपना अब होगा अपना अड्डा 24/7 के साथ। ऑल द बेस्ट।